हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टार्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम रिन्यूअल सोर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमारे अर्थ पे कई प्रकार की सोर्सेज है बच्चों, जिसमें से हम एनर्जी रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज के बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है, हमारे अर्थ पे देख सकते हैं कितनी प्रकार की एनर्जीज अवेलेबल है। आप देख सकते हैं फायर एनर्जी, कोल एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना। ये विंड एनर्जी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एटॉमिक एनर्जी, कई प्रकार की एनर्जी है बच्चों। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि रिन्यूअल है और कुछ नॉन रिन्यूअल है। आइए उनके बारे में थोड़ा सा डीपली हम समझते हैं सारी चीजों को। चलिए, रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज में सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में। ठीक, ताकि हम उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकें। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं एयर, वो नेचुरल रिसोर्स है। प्लांट्स नेचुरल रिसोर्स है, एंड वाटर, ये भी नेचुरल रिसोर्स है। इसी तरह से और भी कई प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि मिट्टी आप देख सकते हैं, वो भी एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लांट्स, एयर, वाटर, सोइल, है ना। ये चारों नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक, इसके बारे में और जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज है क्या। ठीक, इमेजिन एवरीथिंग अराउंड यू दैट कम्स फ्रॉम अर्थ। इमेजिन कीजिए कि हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं और जो कि अर्थ से हमें मिली है, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक तरीके से हमें मिली है, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट होता है। थिंग्स दैट वी यूज बट दैट आर नेचर प्रोवाइड्स। जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें नेचर ने दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं खाने के लिए हम जितनी भी तरह के भोजन खाते हैं, है ना, वो कहाँ से आया, नेचुरल है बच्चों, है ना, क्योंकि प्रकृति की देन है वो, एक तरह से, है ना। इसके अलावा आप सांस लेते हैं तो एयर, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। जितनी भी आप घर भी बनाते हैं तो उसके लिए भी आप नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं बच्चों, जैसे कि मिट्टी का तो यूज करते हैं, साथ में पेड़ पौधों का, लकड़ियों का यूज किया जाता है घर बनाने के लिए, है ना। तो नेचुरल रिसोर्स के बिना हमें मतलब अर्थ पे रहना इम्पॉसिबल है एक तरह से। ठीक, these are called natural resource. Basically, natural resource are things we get from the earth to help us live. जैसा कि मैंने बताया कि अर्थ पे जीने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्स का यूज करना होता है। ठीक, अगर हम उसका यूज ना करें तो हम अर्थ पे जीवित नहीं रह सकते। ठीक, दे आर थिंग्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली दैट ह्यूमन डिड नॉट मेक। और ये ऐसी चीजें हैं बच्चों, नेचुरल रिसोर्स, जो कि इंसानों के द्वारा बनाना इम्पॉसिबल है। नेचर हमें वो खुद बना कर देता है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सनलाइट। ठीक, क्या ह्यूमन सनलाइट बना सकता है बच्चों? सूरज की रोशनी इंसान तो बना नहीं सकता, है ना। सन की लाइट क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। एयर नेचुरल रिसोर्स है। हम हवा बेशक खुद से तो बना नहीं सकते बच्चों, लेकिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते हम। जैसे कि आप पंखा यूज करते हैं घरों में, तो वो पंखा क्या करता है, जो आसपास में हवा होती है ना, उसी हवा को हमारे आसपास घुमाने लगती है ना। तो उसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम खुद से बना नहीं सकते एयर को, है ना। प्लांट्स, कई तरह के प्लांट्स हम उगाने के लिए डाल सकते हैं बच्चों, खेतों में उगा सकते हैं, लेकिन है तो वो एक तरह का नेचुरल रिसोर्स। अगर नेचर उस पर रोशनी नहीं आई, आपने कोई बीज बोया बच्चों, ठीक है, खेतों में, और वहां पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही, ना आप उसे पानी दे रहे हैं, और मिट्टी भी नहीं है, तो वो ग्रोथ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए नेचुरल रिसोर्स में पेड़ भी काउंट होता है, और पानी तो है ही बच्चों। ठीक, पानी भी एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है, पानी के बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या चीजें होती हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, एयर एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक, वी नीड एयर टू ब्रेथ। हम हमें अ, हवा की क्यों जरूरत होती है? सांस लेने के लिए। अगर हम सांस ही नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते, है ना बच्चों। प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर टू मेक फूड। प्लांट्स भी अपना खाना बनाने के लिए और एयर का यूज करते हैं बच्चों। ठीक, O2 आप देख सकते हैं यहाँ पे, O2
ऑक्सीजन का यूज करते हैं प्लांट्स भी बच्चों, ठीक है। किसके लिए? अपना खाना बनाने के लिए। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें प्लांट अपने खाने को बनाता है बच्चों? उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बच्चों डीपली में। चलिए पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जैसा कि मैंने बताया एयर तो है, इसके साथ साथ पानी, वो भी एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है। वी ड्रिंक इट, यूज इट फॉर क्लीनिंग, एंड प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो नीड इट। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि नेचुरल रिसोर्स का यूज सिर्फ हम ही नहीं करते, बल्कि प्लांट्स, एनिमल्स और भी बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं एक एनिमल डियर है, यानी कि हिरन, पानी पी रहा है बच्चों, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं कबूतर भी पानी पी रहा है। ये नेचुरल रिसोर्स बच्चों, धरती पे जितने भी जीवित प्राणी हैं, है ना, जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हैं, ठीक है, उन सभी को पानी की, हवा की जरूरत होती है। इसके बिना अर्थ पे जिंदा रहना इम्पॉसिबल है बच्चों, ठीक। रिवर्स, लेक्स एंड ओशियन आर सोर्स ऑफ वाटर, और इनका सबसे बड़ा सोर्स क्या है बच्चों? रिवर, लेक्स एंड ओशियन, इन सभी जगहों से हमें पानी मिलती है, जो कि प्राकृतिक है बच्चों, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। अब हम बात करेंगे सोइल के बारे में, यानी कि मिट्टी। वन सेकेंड। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स सोइल, मिट्टी भी एक तरह से नेचुरल रिसोर्स है बच्चों, ठीक है। प्लांट्स ग्रो इन सोइल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधे भी मिट्टी में ही उगते हैं, है ना। अगर मिट्टी ना हो तो पेड़ पौधे भी नहीं उगेंगे, ठीक। इट्स ऑल्सो होम टू मेनी टीनी क्रिएचर्स, और मिट्टी में ही कई तरह के छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं बच्चों, जैसे चींटियां और भी कई तरह के इंसेक्ट्स मिट्टी में रहते हैं बच्चों। केंचुआ भी है, तो वो भी मिट्टी में ही रहता है ना। तो यहाँ आप इस पिक्चर के थ्रू समझ पा रहे होंगे कि मिट्टी में कई एनिमल्स के घर होते हैं बच्चों, जैसे कि अर्थवॉर्म एंड एंड्स, है ना, चींटियां, इन सब के घर कहाँ है? मिट्टी में, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स सनलाइट, मैंने बताया था कि सूरज की रोशनी भी एक तरह से नेचुरल रिसोर्स है। द सन गिव अस लाइट एंड वॉट वार्म अर्थ, यानी कि सूरज हमें गर्मी भी देता है, गर्मी तो देता ही है, उसके साथ साथ अपनी रोशनी भी देता है, रोशनी के साथ गर्मी भी देता है, इसका मतलब ये है बच्चों, ठीक है। प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड, यानी कि पेड़ पौधे अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट को यूज करते हैं, जैसा कि फोटोसिंथेसिस में ना इसका यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके पीछे जो मैंने पढ़ाया वो भी, एक बच्चा कह रहा है कि सर वो भी छूट रहा है, 1 मिनट देना मुझे। मैं एक बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपको दिखा देता हूँ सारे स्लाइड्स, ताकि आप इन सभी को नोट डाउन कर सको। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इमेजिन एवरीथिंग अराउंड यू दैट कम्स फ्रॉम अर्थ, जितनी भी चीजें अर्थ से हमें मिली है वो सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी। और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें हैं? सूरज, हवा, पानी, पेड़ पौधे, ये सब नेचुरल रिसोर्स है बच्चों, ठीक। क्लियर हो रहा है ना? जितना मैंने आपको समझाया सब क्लियर है आपको? एक बार थम्स अप कर दीजिए मुझे, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको क्लियर कर पा रहा हूँ मैं सारी चीजों को। नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं बच्चों जिनको इंसानों द्वारा नहीं बनाया जा सकता, प्राकृतिक तौर पे वो हमें मिले हैं, ठीक। अब आप चाहे उसे हवा समझिए, पानी समझिए, खाना हो, वो सारी चीजें। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, आप जल्दी जल्दी करिएगा, ताकि आपकी हैंडराइटिंग स्पीड भी बढ़े, ठीक है। जितनी स्पीडली आप नोट डाउन कर पाएंगे उतना बेटर है आपके लिए। हो गया?
जल्दी करिए। सनलाइट, यहाँ तो अब तक हम पढ़ चुके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। और एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स में मिनरल्स भी आते हैं। मिनरल्स मतलब खदानों से निकले हुए जो चीजें होती है वो सब नेचुरल रिसोर्स है बच्चों। जैसे कि आप पेट्रोल यूज करते हो, वो भी नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। इंसानों द्वारा नहीं बनाया जाता पेट्रोल, ठीक। और गोल्ड, यानी कि सोना चांदी जो भी हम यूज करते हैं, लोहा, है ना, वो सब कुछ नेचुरल रिसोर्स है। दीज आर थिंग्स लाइक रॉक्स, यानी कि पत्थर, मेटल्स, यानी कि मेटल्स में क्या चीजें आती है बच्चों, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, डायमंड हो, ये सारी चीजें इसमें आती है। लाइक आयरन एंड गोल्ड, जैसे कि लोहा और गोल्ड। एंड साल्ट्स, यानी कि नमक भी नेचुरल रिसोर्स ही है बच्चों, ठीक है। वी यूज देम टू बिल्ड थिंग्स एंड मेक टूल्स, और इन चीजों का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और कुछ सामानों को बनाने में, औजार बनाने में, गन्स बनाने में, जितनी भी चीजें, यहाँ तक कि घर भी बनता है बच्चों तो उसमें भी लोहे का यूज किया जाता है ना, लोहे की सरिया यूज किया जाता है। इसके अलावा ट्रेन भी देखेंगे तो ट्रेन भी लोहे से बना होता है ना। और गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जाती है बच्चों, सिल्वर से ज्वेलरी बनाई जाती है ना। प्लेट्स बनाए जाते हैं, खाने वाली प्लेट्स, ठीक। काफी सारी चीजें इन्हीं चीजों से बनती है। इसको भी नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी। मिनरल्स क्या होता है बच्चों, जो खदानों से निकलते हैं, ठीक है, उनको मिनरल्स कहा जाता है। और यहाँ पिक्चर में समझ पा रहे होंगे कि खदान में ऐसी ट्रेन्स लगी होती है छोटे छोटे, ठीक है। चलिए, और एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स में फॉरेस्ट भी आते हैं बच्चों, जंगल, ठीक है। दे आर प्रोवाइड वुड्स, यानी कि वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों, लकड़ी। एंड क्लीन एयर, और जंगल की वजह से ही हमारी हवा साफ हो पाती है। अदरवाइज आप देखेंगे दिल्ली में, जैसे कि दिल्ली में ना एक्चुअली प्रदूषण बहुत ज्यादा है। पेड़ वहां है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है पेड़, जिस वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा है दिल्ली में, ठीक है। जहाँ गांव के साइड अगर आप जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां की हवा बहुत साफ रहेगी बच्चों। क्यों, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे, हरियाली बहुत ज्यादा होती है। ये क्या करती हैं कि हमारे हवा को साफ रखती है बच्चों, ठीक है। एंड आर होम एंड मेनी एनिमल्स, और जंगल ही है जिसमें अलग अलग तरह के जानवरों के घर है बच्चों, जैसे कि शेर और चीता, बहुत सारे एनिमल, वुल्फ, है ना, लोमड़ी, गिलहरी, बहुत सारे जानवर जंगलों में रहते हैं, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। चलिए, और मैंने आपको बताया कि पेट्रोल, ये सारी चीजें भी नेचुरल रिसोर्स में ही काउंट होता है। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है बच्चों, जिसे हम जमीनों से, पानी से निकालते हैं। फॉसिल्स होते हैं एक तरह से पुराने जानवर। एक तरह से मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आज से करोड़ों साल पहले बच्चों, करोड़ों साल पहले डायनासोर देखे जाते थे, है ना। वो डायनासोर्स गए कहाँ बच्चों, है ना। वो डायनासोर्स जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, या तो पत्थरों के अंदर दब गए, ठीक है। और दबे दबे वो करोड़ों साल तक उसी में दबे रहे, तो क्या होगा, उनका शरीर गलने लगेगा बच्चों, ठीक है। और गल कर क्या बनेगा, फ्यूल बन जाएगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, तो उसे ही फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। या फिर डायनासोर की जमीन, डायनासोर की जो शरीर था वो तो फॉसिल फ्यूल बन गया। इसके अलावा जैसे पेड़ पौधे थे, आज से करोड़ों साल पहले जो हम पेड़ पौधे देखते थे, आज के टाइम पे वो पेड़ पौधे नहीं मिलते बच्चों, ठीक है। बहुत सारे पेड़ पौधे लुप्त हो चुके, यानी कि खत्म हो चुके। वो पेड़ पौधे गए कहाँ, वो पेड़ पौधे भी जमीन के अंदर सड़ के, यानी कि गल गए। और गलने के बाद क्या बन जाते हैं पेड़ पौधे, कोल, यानी कि कोयला, ठीक है, कोयले के फॉर्म में चेंज हो गए, तो उन्हें ही फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। दीज आर थिंग्स लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, वी यूज देम फॉर एनर्जी। इन्हीं चीजों को, फॉसिल फ्यूल्स को ही हम यूज करते हैं एनर्जी के सोर्स में। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। ट्रेन पहले के टाइम में आती थी, स्टीम इंजन,
उसके लिए क्या चाहिए होता था, कोल चाहिए होता था। आज के टाइम पे कोल के थ्रू आपने पहले के टाइम में एक पुराना इस्त्री देखा होगा, आयरन, है ना, उससे कपड़ा आयरन किया जाता था, लेकिन उसके उसे भी चलाने के लिए क्या चाहिए होता था, कोल चाहिए होता था, है ना। बिजली उत्पाद करने के लिए भी कोल चाहिए होता है बच्चों। काफी जगहों पे कोल के थ्रू बिजली बनाया जाता है, यानी कि कोयले के थ्रू, ठीक है। ऑयल्स का यूज तो आप जानते ही है कि ऑयल मतलब ये सर में लगाने वाले ऑयल की बात नहीं हो रही है, एक्चुअली पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है, जिससे गाड़ी चलाया जाता है या जनरेटर, कई तरह से बिजली भी प्रोड्यूस किया जाता है ना, इंजन को चलाया जाता है। एंड नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस कौन से होते हैं, जिनको एलपीजी में आप यूज करते हैं, आजकल गाड़ी चलती है सीएनजी से, वो भी नेचुरल गैस है, ठीक है। वी यूज देम फॉर एनर्जी। ये इस तरह की एनर्जी की बात होगी जिससे कोई गाड़ी, घर, गाड़ी को चलाया जाए, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरह का एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तो क्लियर है सभी को, इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी कीजिएगा बच्चों, ताकि हम आगे इसके बारे में और डीपली समझ सके। चलिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दो तरह के नेचुरल रिसोर्स होते हैं बच्चों, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। यानी कि एक को हम अगर यूज करते हैं तो वो खत्म हो जाएगी, और एक ऐसा रिसोर्स है जो कि कभी खत्म नहीं होगा, जैसे कि सूरज की रोशनी, ठीक है। सूरज की रोशनी को हम कितना भी यूज कर ले, सनलाइट, ठीक है। इस इसको कैसे यूज करेंगे हम, अब आप सोचेंगे कि सूरज की रोशनी को सर कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि सोलर पैनल्स आपने देखे होंगे, काफी रोड्स पे लगे होते हैं, है ना, स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर। उनका काम क्या होता है, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं वो, और उनके अंदर एक बैटरी डली होती है बच्चों, और उस बैटरी को वो चार्ज करते हैं, ठीक। तो सूरज की रोशनी तो कभी खत्म नहीं होने वाली, तो ये क्या होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पेट्रोल का यूज करते हैं, ठीक है, तो पेट्रोल तो खत्म होगा बच्चों, पेट्रोल एक लिमिट में ही है हमारे अर्थ पे, ठीक। तो इस वजह से अब हम और भी इसके बारे में डीपली समझते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं, जो कि दोबारा से हम यूज कर सकते हैं, कभी खत्म ही ना हो, ठीक। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, दिस कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली, ये नेचुरली आते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं, जो कि नेचुरली प्राकृतिक देन है, ठीक। एग्जांपल्स में समझते हैं सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी। मैंने बताया कि सोलर के थ्रू हम सन की एनर्जी को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा विंड एनर्जी, जैसा कि आपने मूवीज में, पिक्चर्स में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, एक इस तरह का फैन होता है बच्चों, जिसको विंड के थ्रू यूज किया जाता है, ठीक। अगर हवा से ये पंखा चलता है, और इसके अंदर ना एक मोटर डली होती है बच्चों, ठीक है। ये मोटर जब नचता है गोल गोल, तो क्या होता है, जहाँ पे दो वायर लगे होते हैं, इससे एक बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं, या फिर बिजली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो विंड एनर्जी को भी यूज किया जाता है नेचुरली, ठीक है। इसके अलावा वाटर एनर्जी, वाटर एनर्जी से भी हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों, ठीक। एंड फॉरेस्ट, इफ वी प्लांट ट्रीज, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत यूजफुल है बच्चों। अगर हम एक मिनट, पेड़ पौधों को काट देंगे, खत्म कर देंगे, मतलब अगर हम इसको पेड़ को काट दें और इसकी जगह पे कोई नया प्लांट ना लगाए, तो क्या होगा, ये रिसोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से ये नॉन रिन्यूएबल में चला जाएगा। लेकिन अगर हम इस पेड़ को काटें और इसकी जगह पे एक नया पेड़ लगा दें, ठीक है, यानी कि पौधा ही लगा दे बेशक, और उस पौधे की देखभाल भी हम करें, तो क्या होगा कि इस पेड़ की जगह ये पेड़ ले लेगा, ठीक। तो एक तरह से ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स में आएगा, ठीक। तो सनलाइट कभी खत्म नहीं होगा, ना विंड कभी खत्म होगा, ना वाटर कभी खत्म होगा, ना कभी फॉरेस्ट खत्म होगा। लेकिन फॉरेस्ट के लिए एक कंडीशन है, इफ वी प्लांट न्यू ट्रीज। फॉरेस्ट कब खत्म नहीं होगा, जब हम उस पेड़ की जगह पे नया पेड़ लगा दें, ठीक। अगर हम ना लगाए तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे बच्चों।
अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से है? दीज कैन नॉट बी इजिली रिप्लेस्ड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो कि इजीली हम बना नहीं सकते, एक बार खत्म हो गया तो वो खत्म ही हो गया बच्चों, है ना। अगर मान लीजिए पेट्रोल हमारी गाड़ी में हमने भरा हुआ है 1 लीटर, है ना, और एक उस गाड़ी को हम चला रहे हैं, 1 लीटर उसका पेट्रोल खत्म हो गया, तो हम दोबारा से उसमें पेट्रोल नहीं जमा कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कोई गाड़ी 16 से चलने वाली और उसने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलाया, उसके बाद उसकी बैटरी लो हो गई, तो वो क्या करेगा, सन की लाइट से ऑटोमेटिक वो चार्ज होता रहेगा बच्चों, है ना। लेकिन वही हम पेट्रोल के थ्रू या कोल के थ्रू कोई भी इंजन को यूज करते हैं तो वो खत्म हो जाएगा बच्चों। एग्जाम्पल, कोल, ऑयल एंड मिनरल्स, वंस वी यूज देम अप दे आर गॉन। ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में कोल्स अवेलेबल है, पेट्रोलियम अवेलेबल है, ये लिमिटेड है बच्चों। अनलिमिटेड मत समझिए इसे कि जितना आप चाहें उतना जमा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सनलाइट एक तरह से रिन्यूअल है, लेकिन कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें नॉन रिन्यूअल में आती हैं, ठीक। और अब हम समझेंगे व्हाई आर नेचुरल रिसोर्स इम्पोर्टेंट। नेचुरल रिसोर्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वी नीड देम टू सरवाइव। हम इसे सरवाइव करने के लिए जरूरत होती है। हम अगर नेचुरल रिसोर्स ना रहे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, वाटर, शेल्टर यानी कि घर, रहने के लिए आश्रय, ठीक है, एंड एनर्जी। ये हमें ये चारों चीज प्रोवाइड करता है नेचुरल रिसोर्स। जैसा कि पेड़ पौधे तो हमें फूड दे ही रहा है ना। वाटर, ये भी नेचुरल रिसोर्स है। पेड़, बारिश से, बारिश हम खुद से नहीं कराएंगे, है ना। नेचुरल रिसोर्स में वाटर आ गया। शेल्टर, रहने के लिए घर, आश्रय हमें दे रहा है कौन? नेचुरल रिसोर्स। और एनर्जी यानी कि सनलाइट की एनर्जी, हमारे शरीर वाली एनर्जी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक। सनलाइट वाली एनर्जी जो होती है वो हमें दे रहा है, ठीक। तो ये सारी चीजें हमें नेचुरल रिसोर्स देता है, इसी की वजह से नेचुरल रिसोर्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक। यहाँ तक क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। हो गया होगा, उम्मीद तो यही करता हूँ, क्योंकि काफी छोटे छोटे पॉइंट्स है। लेकिन इस चीज को आप याद रखिएगा, इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों कि रिन्यूअल रिसोर्स कौन से है और नॉन रिन्यूअल कौन से है। नॉन रिन्यूअल रिसोर्स वो होते हैं जो कि कभी भी मतलब खत्म हो सकते हैं, और नॉन रिन्यूअल रिसोर्स कौन से होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं, मतलब दोबारा से हम उसके बना सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। रिन्यूअल, ठीक। इस वर्ड से आप याद रखिएगा, रिन्यूअल रिसोर्स कौन से है जो कभी खत्म नहीं होंगे, और नॉन रिन्यूअल कौन से है जो खत्म हो जाएंगे। Important point to remember. It's important to use natural resource carefully. नेचुरल रिसोर्स को हमें ध्यान पूर्वक यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। अगर हम पेट्रोल का बहुत ज्यादा यूज करें, कोल्स का बहुत ज्यादा यूज करें, तो वो तो हमारे वातावरण को प्रदूषित करेगा ही, इसके साथ साथ वो एक समय के बाद खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। हमारे अर्थ पे लगभग 40 साल तक हम ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल यूज कर सकते हैं, उसके बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा बच्चों। लिमिटेड अमाउंट में है क्योंकि, ठीक है। फिर उसके बाद पूरी कंट्री में आप कहीं भी ढूंढिएगा पेट्रोल नहीं मिलेगा। वी मस्ट ट्राई टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन यूज देम ऑल्सो। और नेचुरल रिसोर्स को हमें क्यों बचाकर यूज करना चाहिए? ताकि आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर में जो भी जनरेशन आने वाली है, वो उन रिसोर्सेज का यूज कर सके, ठीक है। अगर हम बिना सोचे समझे अपने नेचुरल रिसोर्स को यूज करते गए और एक समय के बाद नेचुरल रिसोर्स खत्म हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा बच्चों, आने वाली जो जनरेशन होगी वो नेचुरल रिसोर्स को जान भी नहीं पाएगी, है ना, कि वो एग्जैक्ट होती कैसी थी, और कभी वो यूज भी नहीं कर पाएगी क्योंकि ये खत्म हो चुकी होगी। जैसे कि डायनासोर्स बच्चों पहले के टाइम में थे, हम लोगों ने तो देखा ही नहीं, है ना। आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर्स थे, वो एक समय के बाद खत्म हो गए, तो हम उसे दोबारा देख नहीं सकते। ऐसे ही टाइगर भी बच्चों, लगभग अब देखा जाए तो टाइगर्स भी खत्म होने वाले हैं,
उसी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर अगर नहीं लाया गया होता तो आज टाइगर्स भी खत्म हो गए रहते बच्चों। इसके अलावा हिरन की भी संख्या बहुत कम हो गई है हमारे अर्थ पे। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स, डोडो, पहले एक चिड़िया थी बच्चों डोडो, जो कि वो भी लुप्त हो चुकी है लगभग। ठीक है, तो धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ बहुत सारे जीव जंतु भी खत्म होते जा रहे हैं। ठीक, इसी वजह से हमें नेचुरल रिसोर्स को बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन इन चीजों को यूज कर सके। ठीक, पॉल्यूशन कैन डैमेज नेचुरल रिसोर्स, और पॉल्यूशन भी हमें नहीं फैलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्स को बहुत नुकसान होता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है कि पेड़ पौधे भी पॉल्यूशन की वजह से उतने ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए। ठीक, तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्स, पॉल्यूशन जो है नेचुरल रिसोर्स को कहीं ना कहीं डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है यानी। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कीजिए। जैसे पॉल्यूशन, मान लीजिए ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में कोई गंदा पानी होता है। ठीक है, गंदा पानी इन्होंने नदी में छोड़ा बच्चों, ये नदी है मान लीजिए, इस नदी में गंदा पानी छोड़ा। ठीक, तो ये पानी तो अब यूज करने लायक रहा नहीं बच्चों, है ना, तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्स को गंदा कर रहा है। ठीक, तो नेचुरल रिसोर्स, ये पानी अब हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ये नुकसान करेगा। ठीक, तो इसी तरह से पॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक रहता है। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए आप इसको। नोट डाउन कर लीजिएगा ना, तो एक बार थम्स अप कर दिया कीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट नोट डाउन कर लिया। या फिर मैं जैसे जैसे पढ़ाता रहूं, आप साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए, तो काफी बेटर है। या फिर बाद में भी आप चाहें तो रिवाइज करने के लिए अगर ये वीडियो दोबारा देखिएगा ना, तो भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोककर। ठीक, अभी तो खैर आप नहीं रोक पाएंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर्स थे। यहाँ आप देख सकते हैं ये डायनासोर्स के फॉसिल्स है, और इन्हीं फॉसिल से फ्यूल रेडी होता है बच्चों। कैसे? करोड़ों साल पहले जो डायनासोर्स थे वो जमीन, मान लीजिए ये जमीन की एक लेयर थी, इस लेयर के नीचे ये दब गए। ठीक है, और दबे हुए करोड़ों साल तक उसी के अंदर दबे रहे, तो धरती का प्रेशर भी ऊपर से पड़ेगा बच्चों, है ना। क्योंकि अगर इंसान इसके ऊपर से जाता है या कुछ भी होता है एक्स वाई जेड, मान लीजिए मिट्टी के ऊपर एक लेयर बनती गई और वो उसी के नीचे दबा रहा। ठीक, डायनासोर, मरा हुआ डायनासोर मान लीजिए कि इसी के नीचे दबा हुआ है। ठीक, और दबे दबे आपको पता होगा कोई भी चीज अगर हम एक तरह से बंद रखें तो इसके अंदर एक तरह से गर्मी बहुत ज्यादा बनने लगी, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा वो जगह, है ना। अगर मान लीजिए एक रूम के अंदर आपको बंद कर दिया जाए, है ना, और उस रूम में कहीं से हवा ना आती हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो रूम गर्म होने लगेगा। एक समय के बाद अगर हवा भी खत्म हो जाएगी और आपकी बॉडी मेल्ट होने लगेगी। ठीक है, बहुत दिनों तक अगर वैसे रहे तो। ठीक, तो इसी वजह से क्या होता है कि जब डायनासोर को जमीन के अंदर दब गए तो वहां हवा आना बंद हो गया, तो करोड़ों साल तक वो वहीं पे रहा उसका शरीर। तो क्या होगा, इसके ऊपर की जो चमड़ी है वो गल जाएगी बच्चों, और गल कर काले रंग के लिक्विड में चेंज हो जाएगी। उसे ही फ्यूल के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक, उस फ्यूल को हम लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल के रूप में यूज करते हैं। ठीक, वही होता है फॉसिल फ्यूल। करोड़ों साल पुराने जो एनिमल्स के फॉसिल्स है उनका ही फ्यूल बनाया जाता है बच्चों। फॉसिल्स मतलब क्या होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं, पुराने अवशेष होते हैं ना, उन्हें बोला जाता है फॉसिल। ठीक है, ये फॉसिल है, और इनको ही मेल्ट होने, करोड़ों साल तक जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो फ्यूल के रूप में चेंज हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेजिन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो। इमेजिन करिए आज से बहुत सालों पहले, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, देयर वेयर अ लॉट ऑफ plants and animal live on the earth.
आज से करोड़ों साल पहले, मिलियंस, ठीक है, करोड़ों साल पहले धरती पे कई प्रकार के पेड़ पौधे थे, कई प्रकार के जीव जंतु थे, डायनासोर्स थे, मैंने जैसे कि आपको बताया, है ना। पेड़ पौधे भी बहुत तरह के थे बच्चों, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए वो पेड़ पौधे आज कहाँ गए, नहीं दिख रहे आपको, है ना, विलुप्त हो चुके हैं। और वो विलुप्त होके कहाँ गए होंगे बच्चों, जमीन के अंदर, पत्थर के अंदर, कहीं ना कहीं वो लुप्त हो गए, मतलब एक तरह से खत्म हो गए। और उनकी बॉडी कहाँ जाएगी बच्चों, बॉडी तो ऐसा है नहीं मरने के बाद किसी की बॉडी हम उठा के कहीं और पोस्ट कर दें, है ना, वैसा नहीं है। वो करोड़ों साल पहले की बात है, तो उस टाइम आदि मानव का एक तरह से जमाना समझिए आप, ठीक है। तो उस टाइम लोगों के अंदर उतनी समझ नहीं थी, और ये जो जानवर थे ये जमीन के अंदर दब गए, ठीक। इनके ऊपर मिट्टी की एक लेयर जमा होती गई, और वही मिट्टी की लेयर इनको दबाते हुए नीचे की ओर लेती गई, ठीक है। दब गए ये लोग नीचे, और नीचे दबने के बाद क्या होगा कि हीट और प्रेशर की वजह से इनकी बॉडी फॉसिल्स से फ्यूल के रूप में चेंज होने लगी, ठीक। तो करोड़ों साल लग जाते हैं बच्चों फॉसिल फ्यूल को रेडी होने। पेट्रोल जो हम यूज करते हैं ना, हम उसे अब बना भी नहीं सकते बच्चों। अगर हम सोचे कि डेड बॉडीज का फ्यूल में हम कन्वर्ट कर ले, तो वैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फ्यूल को रेडी करने के लिए बहुत लो प्रेशर चाहिए होता है, मतलब टेम्परेचर जो है ना वो बहुत कम चाहिए होता है, मतलब हीट का टेम्परेचर बहुत कम। और उतने कम टेम्परेचर पे अगर हम किसी भी चीज को गलाए या पेड़ को सुखा दे और उसको हम गलाने की कोशिश करें और कोल बनाने की कोशिश करें कोयले के फॉर्म में, तो नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए लो प्रेशर चाहिए होता है, जो कि अर्थ के अंदर करोड़ों साल तक जब वो दबे रहेंगे ना, तब जाके वो फ्यूल के रूप में चेंज हो पाए, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए कि करोड़ों साल पहले जो जानवर थे वो सब लुप्त हो चुके हैं, कहाँ गए। चलिए हम आगे समझते हैं। When these plants and animals died, यानी कि करोड़ों साल पहले जब ये प्लांट्स सूख गए और एनिमल्स मर गए, यानी कि डेड हो गए, ठीक है, दे गॉट ब्यूरेड अंडर लेयर ऑफ मड सैंड एंड रॉक्स। इनकी बॉडी जो थी वो कीचड़ के अंदर और मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर और पहाड़ों के नीचे दब गई, और दबने के बाद वहीं पे वो करोड़ों साल तक सड़ती गई, यानी कि गलता गया उनका बॉडी, और गलने के बाद फ्यूल के रूप में बन गए, ठीक। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आगे और बेटर तरीके से समझेंगे इसको। When these plants and animals die, they got buried under layer of mud, sand and rocks। यानी कि इनकी बॉडी जमीन के अंदर गड़ गई, दब गई, ब्यूरेड। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि एक डायनासोर का फॉसिल है जो कि जमीन के अंदर दबा हुआ है, ठीक। तो इनके ऊपर की जो चमड़ी थी बच्चों वो कहाँ गई, वो चमड़ी गल गई, है ना। और गलने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये उतर जाए, करोड़ों साल लग जाते हैं उसे, उस प्रोसेस को होने में बच्चों, ठीक है। चलिए हम आगे यूज करते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि करोड़ों साल बाद, द हीट एंड प्रेशर फ्रॉम दिस लेयर टर्न देयर रिमाइंस इनटू व्हाट वी कॉल फॉसिल फ्यूल। यानी कि करोड़ों साल पहले जो उनका अवशेष था, यानी कि शरीर जो था पुराने जानवरों का, यानी कि डायनासोर्स का और पेड़ों का, है ना, पौधों का, बहुत सारे पेड़ पौधे थे पहले के टाइम में, वो सब लुप्त हो चुके हैं। तो करोड़ों साल तक जब वो अर्थ के नीचे दबे रहे, तो एक बहुत लो टेम्परेचर से वो बॉडी उनकी गलना शुरू होती है, ठीक है। और उसी को हम आज के टाइम में फॉसिल फ्यूल का नाम देते हैं और फॉसिल फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। अब आप सोचेंगे कि फॉसिल फ्यूल, काफी बार आपने देखा होगा कि समुन्द्र से बड़े बड़े जहाजों के थ्रू फ्यूल निकाला जाता है बच्चों। वो कैसे निकाला जाता है, जब ये एक तरह का मशीन होता है बच्चों, ठीक है। मान लीजिए ये समुन्द्र का लेयर है, ठीक, इसके अंदर मशीन ऐसे डली होती है, और समुन्द्र के अंदर भी ना बहुत सारे पहले मछलियां थे, वो मछलियां भी विलुप्त हो गई है। मछलियों की बॉडी जब गल गई पानी के अंदर, करोड़ों साल तक वहीं पे रहती है, और गलने के बाद वो फ्यूल का रूप ले लेती है, ठीक है। तो उसे भी फॉसिल फ्यूल कहते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स आर बेसिकली द रिमाइंस ऑफ एंशियंट लिविंग थिंग्स, यानी कि पुरानी
टाइम में जो जीव जंतु थे उन्हीं का बचा हुआ अवशेष है ये फॉसिल फ्यूल। जो हम पेट्रोल के रूप में यूज करते हैं वो क्या है? पुराने जानवरों का बचा हुआ अवशेष। ठीक है, उसी को फॉसिल फ्यूल के रूप में हम यूज करते हैं। टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल कि कई तरह के फॉसिल फ्यूल होते हैं, रॉक, गैस एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोल है वो। ठीक है, कोल यानी कि कोयला गैसेस के फॉर्म में होता है और फ्यूल के रूप में भी होता है। ठीक, सबसे पहले हम कोल के बारे में पढ़ते हैं। कोयला बच्चों, आप लोगों में से ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने देखा होगा कि खाना बनाने के लिए भी एक्चुअली इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज दिस इज अ ब्लैक। कोयला कौन से कलर का होता है? काले रंग का। हार्ड रॉक, ब्लैक हार्ड रॉक, थोड़ा सा ठोस होता है वो और पत्थर के रूप में होता है एक तरीके से, है ना। इट वाज मोस्टली फॉर्मेड फ्रॉम एंशियंट प्लांट्स। और कोयला किस चीज से बनता है? पुराने टाइम में जो पेड़ पौधे थे ना बच्चों, उन्हीं के बचे हुए अवशेष से कोयला बनता है। ठीक है, जैसे अगर आप आज के टाइम पे भी अगर हम कोई लकड़ी जलाते हैं बच्चों, तो उस पे आप देखिएगा काले काले ना कोयला टाइप से बन जाते हैं। लेकिन वो कोयला जो मार्केट में फॉसिल्स के थ्रू बने हुए कोयले होते हैं ना, उससे उसकी कंपैरिजन नहीं करेगा, है ना। क्योंकि जो नॉर्मली हम कोयला घर पे बनाएंगे ना, वो कोयला उतना ठोस नहीं होगा और उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा जितना कि आपको ये कोयला प्रोड्यूस करता है। इस कोयले से अगर हम खाना बनाना चाहें, जैसा कि आप किसी ढाबे में जाते हैं तो कोयले का यूज किया जाता है, इस वाले कोयले का। ठीक है, फॉसिल्स वाले कोयले का। लेकिन जो घर पे बनाया जाता है लकड़ी का हम यूज नहीं कर सकते उसके लिए, है ना। दैट लिव्ड इन अ swamps. We burn coal to create electricity and for some industries. और कोल का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी कोल का यूज किया जाता है और कुछ इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में मतलब यूज किया जाता है कोल का। ठीक है, कोयले का कहाँ कहाँ यूज करते हैं समझ पाए आप? फैक्ट्रीज में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज करते हैं और साथ में काफी जगहों पे ढाबा में खाना बनाने के लिए भी किया जाता है इसका इस्तेमाल। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है बच्चों? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता चलूं। चलिए, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा क्योंकि थम्स अप कर रहे हैं बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। दिस इज अ थिक ब्लैक लिक्विड। ये थोड़ा थिक होता है, यानी कि गाढ़ा और लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक, इट वाज मोस्टली फॉर्मेड फ्रॉम टीनी सीज क्रिएचर। और ये किससे बनता है? समुद्री क्रिएचर्स के थ्रू। यानी कि पुराने टाइम में जो मछलियां थी जो कि विलुप्त हो चुकी है आज के टाइम पे, उन्हीं मछलियों से ये बनता है लिक्विड पेट्रोलियम। ठीक है, वी यूज पेट्रोलियम टू मेक गैसोलाइन फॉर कार्स। गैसोलाइन क्या होता है? यानी कि गैसोलाइन जिसकी वजह से गाड़ी चल पाती है, यानी कि पेट्रोल्स, ये सारी चीजें किन से बनती है? छोटे छोटे क्रिएचर्स जो पुराने टाइम पे थे समुद्र के अंदर और जो कि मर गए, है ना, खत्म हो गए, विलुप्त हो गए एक तरह से, उन्हीं का जो अवशेष था बचा हुआ, यानी कि पुरान उनका अवशेष जो था वही पेट्रोलियम के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक, सी क्रिएचर की बॉडीज को। ठीक, डीजल फॉर ट्रक्स एंड मेनी अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स भी हम उसी की मदद से बनाते हैं, सी क्रिएचर्स। आप सोचिए कि आज के टाइम में पेट्रोलियम का कितनी जगहों पे यूज होता है ना। हर एक चीज को बनाने के लिए पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। गाड़ी चलाने के लिए भी पेट्रोलियम का यूज करते हैं, बिजली प्रोड्यूस करने के लिए भी पेट्रोलियम का यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे फैक्ट्रीज में, घरों में भी, है ना, बहुत जगहों पे पेट्रोलियम का यूज होता है। और ये किस चीज से बना होता है? टिनी सी क्रिएचर्स, यानी कि छोटे छोटे जो मछलियां थी पहले के टाइम पे, उन्हीं के अवशेष से बनता है ये। और इसे समुन्द्र के बीच से निकाला जाता है बच्चों। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? टिनी सी क्रिएचर्स की मदद से ये ऑयल पेट्रोलियम बनता है। ठीक, नोट डाउन कीजिए जल्दी से।
चलिए, ऑलमोस्ट सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम जानेंगे नेचुरल गैस। ठीक है, दिस इज अ गैस दैट इज यूजुअली फाउंड ट्रैप्ड अंडरग्राउंड विथ पेट्रोलियम, यानी कि इसे भी जमीन के अंदर से निकाला जाता है। ठीक, इट वाज आल्सो फॉर्मेड फ्रॉम टीनी सी क्रिएचर्स। जैसे कि गैसेस जो होते हैं ना बच्चों, पेट्रोलियम जो निकलता है जमीन समुद्र के बीच से, वो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि पेट्रोल के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो एक्चुअली एक लिक्विड ब्लैक कलर में होता है। ठीक, गाढ़े गाढ़ा होता है, ब्लैक कलर का होता है। उसे क्या किया जाता है जिस वजह से गैस हमें मिलती है, एक इस तरह का, मान लीजिए इस तरह का टैंकर होता है बच्चों। ठीक, इसमें नीचे में उस लिक्विड को रखा जाता है और इस पे हीट प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, गर्मी यानी कि नीचे आग लगा दी जाती है और यहाँ पे मान लीजिए वो पेट्रोलियम जो कि हमने समुद्र से निकाला है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक, और हीट की वजह से ये लिक्विड में से जो भाप निकलेगा वो ऊपर जाएगा। ठीक, और सबसे ऊपर जो लेयर जाएगी, यहाँ से ना पाइप्स कनेक्ट होते हैं बच्चों। ठीक, इस तरह से पाइप कनेक्ट रहेंगे और इसी पाइप में से सबसे पहले जो जाएगा ये रहेगा मिट्टी तेल का। ठीक, मिट्टी तेल कैरोसिन। इसके बाद जो रहेगी पाइप वो रहेगा भाप के थ्रू ही इनको बनाया जाता है। और सबसे ऊपर जो होता है वो गैस के लिए होता है, नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेचुरल गैस भी समुन्द्र से निकाले हुए पेट्रोलियम से ही बनता है। ठीक है, सी क्रिएचर्स, वी यूज नेचुरल गैस फॉर हीटिंग आवर होम, कुकिंग एंड मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि घर में जो सिलेंडर यूज होता है वो भी उसी की मदद से, नेचुरल गैस की मदद से बनाया जाता है खाना आज के टाइम पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। इसके अलावा घर में हीटर वीटर चलाने के लिए भी काफी बार यूज किया जाता है इनका। ठीक है, इसकी वजह से क्योंकि बिजली प्रोड्यूस होती है। ठीक, इस यहाँ तक क्लियर है? इस चीज को नोट डाउन करिए जल्दी से। आज एक काम करते हैं बच्चों, इसको जल्दी आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। और आज मैंने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई, यहाँ तक आपको क्लियर हो पाया बच्चों? अगर नहीं हो पाया है ना, तो एक काम कीजिएगा, मुझे इसी के नीचे, आप वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसके डाउट्स जो भी रहेंगे आपके उनको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, और आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे हाउ डू वी यूज देम, नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, नेचुरल गैसेस तक सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। आज की क्लास को हम यही रहने देते हैं बच्चों। ठीक है, हम मिलते हैं कल दोबारा से। ठीक, चलिए ठीक है बच्चों, बाय।